ऐसे सुखदेव जी महाराज जिनका जन्म हुआ और जन्म होती जंगल की ओर चले गए। बड़ी सुंदर कथा आती है, इनकी जन्म प्रसंग की बड़ी सुंदर कथा है। महाराज एक बार श्री नारद जी भगवान भ्रमण करते हुए श्री भगवान कैलाश पर्वत पर गए और वहां पर शिव और पार्वती जी रहते थे। जैसे शिव पार्वती जी के पास पहुंचे, आज भगवान शिव जी जो हैं तपस्या करने के लिए गए हुए थे, आज तपस्या करने के लिए गए हुए थे। केवल महाराज पार्वती जी अकेले बैठी हुई हैं। जैसे श्री नारद जी पहुंचे हैं तो बड़ा दिव्य और भव्य स्वागत किया। नारद जी से कहने लगे क्या बात है, आजकल तुम दिखाई नहीं देते हो। नारद जी ने कहा क्या करें भैया, इस संसार के लोग बड़े स्वार्थी हो गए, इस संसार के लोग बड़े स्वार्थी हो गए, इसलिए मैं ज्यादा निकलता नहीं हूँ। सर सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। पार्वती जी ने कहा सुनो, ये वे फालतू की बातें हमारे घर में मत करियो। हाँ हम जानते हैं तुम झगड़ालू बाबा हो, तुम लड़ाई बहुत करवाते हो, मगर हमारे घर में तुम्हारी बातें एक नहीं चलेगी। हमारा परिवार देखो, हमारे भोलेनाथ की सवारी क्या है वृषभ, और हमारी सवारी क्या है शेर। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, मगर महाराज एक साथ में भोजन करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे भोले बाबा के गले में सर्प, और जो है महाराज हमारे जो बालक है जिसका नाम स्वामी कार्तिक है, उसकी सवारी क्या है पता है, मोर। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। और हमारे छोटे बालक का सवारी क्या है, चूहा, और ये एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, मगर महाराज एक साथ में रह करके भोजन करते हैं। इसलिए सुनो नारद जी, ये बेफालतू की बातें कहीं और करना, हमारे घर में नहीं करना। नारद जी ने कहा मेरा भी नाम नारद नहीं, यदि माँ आप में और भगवान शिव में झगड़ा नहीं करवाया। नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा। महाराज जो नारद ज्ञान दे दे वो नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद। ऐसे नारद जी ने कहा मैं आज झगड़ा जरूर करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज नारद जी ने क्या किया, अच्छा एक बात बताओ, आपके स्वामी आपसे बहुत प्रेम करते? बोले हाँ बहुत ज्यादा करते। अरे महाराज जो गुरु मंत्र है वो गुप्त रखना चाहिए, मगर हमें तो हमारे पति गुरु मंत्र भी हमको बता देते हैं, विचार करिए इतना प्रेम करते। बोले अच्छा, बोले हाँ। अच्छा एक बात बताओ, जो भोले बाबा ने माला पहन रखी है ना, कभी बताई वो किसकी है? फिर तो महाराज पार्वती जी एकदम चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। अभी तक तो बताया नहीं। अरे रहने दो, मैं सब जानता हूँ, रहने दो, ये सब बेकार की बात है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति। अरे रहने दीजिए माँ, सब बेकार की बात है। अच्छा सुनो, आप तो जानो कि हम ज्यादा देर तक नहीं रुकते, अब हम चलते हैं। आग लगानी थी लगा दी नारद जी ने, अब हम चलते। नारद जी सीधे चले हैं, भगवान शंकर से मुलाकात भई। शंकर जी के बाबा जल्दी जाओ, आपका इंतजार हो रहा है। शंकर जी ने कहा जहां आप जाएंगे वहां तो इंतजार ही होगा ना, प्रेम से बोलो राधे राधे। जहां आप जाएंगे ना वहां तो इंतजार ही होगा, जल्दी जाना बाबा, देर मत करना। नारद जी से कहा तुम भी चलो। बोले नहीं नहीं मैं अब नहीं जाऊंगा, आप ही जाइए, आपका बड़ा दिव्य स्वागत होगा। महाराज पहले जब पत्नियां रूठ जाती थी राजाओं की तो वो कूप भवन में चली जाती थी। पहले के महाराजा कूप भवन बनवाते थे। मैं तो आजकल भी कहता हूँ हमारे भाई लोगों से, घर तो आप भी बनाते हैं, पहले के भैया किला बनाते थे, हैं बड़े बड़े महाराज जो है किला बनाए जाते थे, मगर आप लोग भी मकान तो बनाते हैं ना, तो एक कमरा बनवा दिया करो, उसमें लिख दिया करो कूप भवन। कूप भवन मतलब जब देवी जी आपसे गुस्सा हो उस भवन में वो प्रवेश कर जाए तो समझ लेना आज उनको मनाना पड़ेगा। हाँ एक ऐसा भवन बनवाना चाहिए, कमरा बनवाना चाहिए, पता चल जाए कम से कम आज। अब अच्छा देवी जी उकित हो गई, यदि हमारे भैया रूठ जाए तो ये कौन से भवन में जाए? क्यों जी? यदि हमारे भैया रूठ जाए तो ये कौन से भवन में जाएंगे? क्यों बाबू जी? देवी जी तो कूप भवन में चली जाएगी, आप कौन से भवन में जाओगे? प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं बेचारे इनकी तो मन की नहीं पूछता है कोई कि आप कौन से भवन में जाएंगे। उसी प्रकार आज श्री शंकर जी आए, और जैसे शंकर जी आए तो आज देवी जी ने अपना सारा श्रृंगार जो है निकाल के फेंक दिया। महाराज केस खोल लिए हैं,
भगवान ने कहा अरे देवी क्या बात है, ये तेरा स्वरूप ऐसे कैसे हो गया, किस बात का क्रोध है। कहने लगी रहने दीजिए, आप मुझसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अरे बात क्या है, एक बात तो बता पहले। बोलने लगी देवी जी ये जो माला आपने पहन रखी है किसकी पहन रखी है बताओ। तो कहने लगी देवी ये किसी और की माला नहीं है, ये तो मेरे कुछ भक्तों की, और जब जब तू शरीर छोड़ती है तेरे मुंडों की ही ये माला है। जैसी ये बात कही तो महाराज पार्वती जी कहने लगी अरे रहने दीजिए, तुम ठगिया नहीं अबे तो महा ठगिया हो। बोले क्यों, अरे तुमने आज तक नहीं बताया कि मैं इतनी बार मर चुकी हूँ और तुम अमरनाथ बन करके बैठे हो। तुमने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खाए रखी है जिससे तुम अमर हो गए और मैं बार बार मरती रहती हो, तुम अमरनाथ बने बैठे रहते हो। मुझे भी वो जड़ी बूटी खाना है, मुझे भी वो दवा खाना है, मुझे भी उस दवा का रस पीना है। जब ये बात कही तो महाराज शंकर जी ने कहा वो अमृत कोई और नहीं है, वो अमृत वो अमर कथा है, वो भागवत कथा है, वही मैंने पान कर रखी है। मगर मैं वो पान कराता हूँ तो मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं। अरे पार्वती एक बात तुझे मैंने सुनाना चाहा था मगर तूने शंका की और तुझे अपने देह का त्याग करना पड़ा और फिर तू सती थी, फिर पार्वती के रूप में तुझे आना पड़ा। वही अमर कथा है। जब इनने महाराज भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने कहा देवी मैं सुनाऊं को, मगर मैं तो आंख बंद कर लेता हूं, तुमको हुंकारी बननी पड़ेगी। हुंकारी समझते हो, पहले जब छोटे छोटे बच्चे होते थे, ठंडी का समय होता था, घर के सामने आग जलाई जाती थी, दादा दादी बैठ जाते थे, छोटे छोटे बच्चा आते दादा की गोद में बैठ जाते, दादाजी कहानी सुनाऊं ना। कहानी सुनाइए कभी बच्चों को, नहीं सुनाई। हाँ अब तो सब बंद हो गई कहानी। पहले छोटे छोटे बच्चों को दादा दादी कहानी सुनाया करते, अब तो सब बंद है हमारा, सब बंद। प्रेम ही नहीं बचा है तो कहानी दादा दादी कहाँ से सुनाएंगे हैं। आजकल तो दादा दादी के पास कई माताएं आने नहीं देती हैं बच्चों को, रहने दो उनके पास मत जाना, बहुत मारूंगी। हाँ इनके पास जाएगा तुझे बहुत पिटाई करूंगी। विचार करिए ऐसा होता है। कहां से सुनेंगे कहानी, मगर कहानी जब सुनाते हैं तो उसमें बोलना पड़ता था, हाँ हाँ हुंकारी बननी पड़ती थी। उसी प्रकार भगवान ने कहा पार्वती जी से तुम्हें ओम ओम बोलना पड़ेगा। पार्वती जी ने कहा ठीक है मैं ओम ओम बोलूंगी, जाओ अपनी दिव्य दृष्टि से देखो, कोई भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। पार्वती ने दिव्य दृष्टि दी के सब भाग गए, मगर एक जो अंडा है वो पड़ा रहा। सोचा इसका क्या होगा, मगर जैसी भगवान की अमर कथा प्रारंभ भई उसमें जीव प्रकट हुआ, धीरे धीरे भाई अंडा फूट गया, उसमें से पक्षी प्रकट हो गया, सुख भगवान प्रकट हो गए और महाराज कथा बड़े प्रेम से श्रवण करते रहे। जैसे छठवें दिन की कथा चल रही थी, महाराज पार्वती जी की नींद लग गई, मगर सुख जैसा सुनता है वैसे बोलना शुरू कर देता है। वो सुख ओम ओम बोलने लगा। जैसी कथा पूरी भई जयकारो लगायो, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जैसे जयकारा लगाया पार्वती जी की नींद खुली। प्रभु क्या हुआ? भगवान ने कहा क्या हुआ? अरे कथा पूरी हो गई। बोले हमने तो सुनी नहीं महाराज। बोले कहाँ? बोले मेरी तो नींद लग गई थी। तो बोले ये कथा किसने श्रवण की? देखा कि ऊपर सुखदेव भगवान साक्षात सुखदेव जी बैठे हुए हैं तोता के रूप में। अरे इसने तो हमारी कथा को सुन लिया, इसने तो हमारी कथा की चोरी कर ली। भगवान शंकर खड़े हुए, त्रिशूल लिया, आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे भगवान शंकर, और दौड़ते दौड़ते महाराज सीधे महाराज कैलाश से नीचे उतरे बद्री विशाल। और बद्री विशाल में व्यास आश्रम है। उनकी पत्नी ऋतु परायण से परायण होकर के बैठी हुई थी। जमाई आई, मुख में प्रविष्ट हुआ, शंकर जी त्रिशूल लेकर खड़े। भगवान व्यास जी आए, चरणों में गिर गए। प्रभु ये हमारी पत्नी है, इसने आपकी क्या गलती कर दी जो आप इसको मारने के लिए तुले हैं? शंकर जी ने कहा हमारी चोरी हो गई। बोले आपकी क्या चोरी हो गई? आपके पास ना धन है, ना दौलत है, ना भवन है, ना मकान है, क्या चोरी हो गई? बोले महाराज हमारी अमर कथा चोरी हो। बोले अमर कथा से क्या होता है? बोले जो सुन लेता है वो अमृत की प्राप्ति हो जाती। अरे भगवान आप वाकई में बहुत भोले हो,
विचार करो, एक तो कह रहे हो हमारी अमर कथा की चोरी हो गई और स्वयं अपने उस अमर कथा का प्रभाव समाप्त करना चाहे तो अपने हाथों से मारना चाहते हो। वाकई में आप बहुत भूले हो।